स्टाइल होगा वो गलत होता है। वो कोई सही प्रॉपर स्टाइल बताएं कि जिस तरीके से बंदा उठे तो वो चुप ना पड़े। देखिए मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी के जितने मसाइल हैं ना, हमारे पोस्चर ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारने के सिर्फ 3 पोस्चर हैं। वो 3 पोस्चर अगर मैं सही कर लें ना तो बहुत सारे मसाइल से आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। नॉर्मल लाइफ में हमारे कौन से 3 पोस्चर हैं? खड़े होते हैं, बैठते हैं और लेटते हैं। ये 3 ही करते हैं ना, इसके अलावा कुछ नहीं करते। या कहीं पर खड़े रहते हैं, जब खड़े रहते हैं तो हम खड़े होते हैं गधे की तरह, हम दोनों पाँव पर नहीं खड़े होते, हम ऐसे होते हैं। जब ऐसे होंगे तो यहाँ से ये पूरा हमारी स्पाइन को इधर दबाएगा, बॉडी हमारी इधर दबाएगी और यहाँ से इधर दबेगा शोल्डर हमारा इधर, तो ये जिग जैग बन जाएगा। जब हम सीधे खड़े होंगे, पाँव की फॉर्मेशन सीधी रखेंगे तो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर वेट इक्वल होगा। स्पाइन के हर मोरा एक दूसरे के ऊपर होगा। अगर आप उंगली को ऐसी टेढ़ी करके इसके ऊपर वजन डालेंगे ना तो थोड़ी देर में ये थक जाएगी, लेकिन सीधी रखकर इसके ऊपर जितना भी रखेंगे ये नहीं थकेगी। तो जब हमारे मोरे एक दूसरे के ऊपर होंगे और टेढ़े अगर इस तरह से इनके ऊपर प्रेशर होगा तो आप खुद पर अंदाज़ा लगा लीजिएगा। खड़े होने का पोस्चर हमेशा पाँव सीधे, हिप के साइज जितना डिस्टेंस पाँव के दरमियान, और एक लेग पर खड़े नहीं होते। जब इस तरह से होंगे आप खुद अगर इसका स्कैनिंग इमेज देख लें, इस तरह से खड़े होने वाले आदमी का अगर स्कैनिंग इमेज देख लें तो स्पाइन ऐसे बन जाती है, क्योंकि यहाँ से बॉडी ने इधर लोड डाला है, ये उधर लोड डाल रही है, यहाँ से चेस्ट का इधर है, शोल्डर का इधर है, तो बॉडी जिग जैग हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, जब हम पाँव को आगे से खोल कर खड़े होते हैं या चलते हैं तो उनका स्लाइड वाइब्रेशन का जो है ना हमारे इसके ऊपर स्पाइन के मोरों के ऊपर आता है। जब आप सीधे रखेंगे तो ये सीधे ही ऊपर आएंगे, तो वो जो एक हल्की सी उसमें रगड़ खाते हैं ना, आर्ट रगड़, वो नहीं आती। तीसरे नंबर पर है बैठने का अंदाज। खड़े होने का आपको बता दिया, बैठने का हमेशा बताते रहे प्लेटफॉर्म पर। अभी भी मैंने पहले वही बताया था, जब भी बैठें चट्टान की तरह बैठें, रेत की तरह ना बैठें। चट्टान की तरह बैठेंगे आपकी स्पाइन सही रहेगी। जब आप उठते वक्त और जब बैठे हुए हैं, बैठते हुए से लेटने में आप हाथों का सहारा लेंगे। बैठने का बता दिया, लेटने का भी बता देता हूँ मैं आपको। लेटने में क्या किया कि आपने ये हाफ फोल्ड की लेग, हाफ फोल्ड आ गई और दोनों हाथों को इधर ले गए, ये एक दूसरे पर आ गई, ये दोनों हाथ इस तरह से आ गए। अब हाथों को आप खुद एडजस्ट करते जाएंगे, पहले यहाँ रख लिए, फिर यहाँ पर एडजस्ट कर लिए। अब आपने इस हाथ पर वजन है, इस पर शिफ्ट करना है, इस पर शिफ्ट किए और ये एल्बो नीचे आ गई, एल्बो नीचे आ गई और ये आस्ता आस्ता शोल्डर को नीचे ले गई है, और ये ऐसे थी, इसको ऊपर ले आइए, हाथ ऊपर रख लिया। ऐसे करके आप सो जाएं, उसके बाद अल्लाह पर छोड़ दें, जिधर भी नींद आपको ले जाती है, चाहे सीधे होते हैं चाहे उल्टे होते हैं, होते रहे। लेकिन आप आगाज़ अपनी तरफ से सुन्नत तरीके से कर लें, सुन्नत तरीके से कर लें। ऐसे लेटें, लेटने के बाद जो भी आपको कलमात आप देखें, उठने का भी अंदाज़ देखें। सबसे पहले तो लग ये पीछे गई, ये देखें, ये इसका दूसरी ऊपर से हट गई और ये एल्बो के ऊपर ये आ गए, एल्बो पर यहाँ पर आया तो हाथ इस पर वजन आ गया, ये हाथ नीचे आ गया। ये लेटने का अंदाज। थोड़ी देर में हम मोहल्ले वाले मारेंगे, इतना शोर मचा के तुम लोग यहाँ आगे फ्लैट वाले सारे हमारे दोस्त हैं, डॉक्टर साहब दोस्त हैं हमारे। अच्छा अच्छा, तो इनको भी बताएं आजम साहब, ये कोयटा टाउन के करीब रहते हैं, लेते हैं अपना सोसाइटी में टीचर्स में, ताकि वहाँ पे भी जो है ये योगा शुरू करें। कोयटा टाउन तो आगे सोसाइटी, ये टीचर सोसाइटी में है, यूनिवर्सिटी की बैक साइड पे। जी हाँ जी हाँ। तो ये चाहते हैं वहाँ पे भी जो है योगा शुरू करें। पहले किया था ना उसने एक दफ़ा। हाँ, आज से दोनों का डिपार्टमेंट एक है ना। तो इंशाल्लाह इनका प्रोग्राम है
टीचर सोसाइटी में भी जो है ना ये जो है शुरू करेंगे योगा। उसका पहले हाँ हाँ यार वो तो वहाँ स्काउट सोसाइटी टीचर सोसाइटी में सुधार किया था ना हाँ हाँ बिल्कुल किया था। यार वो मैं करना कोयटा टाउन में जाते हैं नहीं डायरेक्ट पहले हमारे यहाँ से शुरू किया। जी जी दो लोग होने ज़रूरी हैं, एक वो जो सिखाए और एक वो जो सीखे, जमा शुरू हो जाता है। फिर कुछ ज़रूरत नहीं है किसी और की, तो खुद ब खुद ही जो है ना वो सिलसिले बनते जाएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। You are great gentleman, sir. इमाम साहब जी सर सेशन जी सर मैनेजमेंट आप बताएं क्या करना है। आ जाए सर। डॉक्टर साहब को 2 मिनट दे दें। जी डॉक्टर साहब थोड़ी सी आप हाँ बल्कि करीब आ जाए, थोड़े से करीब आ जाए, 2 मिनट। अशरफ साहब अशरफ भाई आ जाए करीब आ जाए। सर आपका पहले इसको ऐसे घुमा लो, थोड़े से करीब आ जाए। मैं चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब मौजूद हैं तो इनकी करीब आ जाए इधर। आराम से हम ज़रा इंट्रोड्यूस कराएं इरशाद साहब, ये वाह कैंट से हमारे साथी आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, गायबाना तारीफ तो था। मैं कह रहा हूँ देखें ये TWC की स्ट्रेंथ है कि देखें ये वाह से यहाँ आए और इन्होंने हमसे रब्ता किया। कल से रास्ते में थे। ये बाबर साहब हैं जी, हमारे चेयरमैन हैं TWC सिंध के। ये हमारे मुर्तज़ा पार्क में फाउंडर मेंबर तो ये कराची आए तो इन्होंने रब्ता किया कि जी हमने कहा कि आज आ जाएं, हमारा सेशन हो रहा है। जनाब भाई हमारी गुलिस्तान जौहर की टीम है चैपल पार्क की। जुल्फ़िकार भाई कहीं से आवाज़ आ रही है, सुन रहे हैं समझे आप? शाह साहब एक मिनट। अरे बुढ़े हो गए जवान यार, बुढ़े जवान हो गए। प्रोग्राम का दूसरा सेशन शुरू करते हैं तलावत पाक से, फिर आगे की जो कुछ बातें होंगी मज़ीद वो करेंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ जनाब बशीर भाई से कि तलावत पाक का बशीर भाई आइए। لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيتهم خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيम। छोटा सा प्रोग्राम था ये चैपल पार्क का, कोई इतने बड़े पैमाने पे नहीं था। इसकी वजह ये थी कि हमारे इस पार्क में कुछ नए दोस्त भी इंजेक्ट हुए हैं, तो उनको योगा की इतनी नो हाव नहीं है। जिस तरह कर रहे हैं थोड़ा बहुत कर रहे हैं। हमारे यहाँ वसीम भाई हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके क़यादत में यहाँ पे कर रहे होते हैं, लेकिन जो प्रॉपर योगा है वो इस तरह उन्होंने अभी तक उन्होंने देखा नहीं किस तरह होता है। तो इस हवाले से कमर साहब और हमने मशवरा किया कि यूनिस साहब को और डॉक्टर बाबर साहब को बुलाएं, तो कुछ मज़ीद नए पोस्चर और प्रॉपर जिस तरह योगा होता है वो इस तरह उन्होंने आगे फॉलो करना है, ताकि क्योंकि जो अभी इस वक्त जो योगा कर रहे हैं हमारे दोस्त वो इतना अच्छा योगा नहीं है। मैं उसको योगा नहीं कहूँगा बल्कि पीटी कर रहे होते हैं। तो ये योगा और पीटी का अलग कॉन्सेप्ट है। तो बराए मेहरबानी हमारे जितने भी दोस्त हैं तो उनकी गुजारिश है कि योगा किया करें, यहाँ पे पीटी न किया करें। अगर आप घर से आते हैं सुबह के टाइम, इतनी मेहनत भी करते हैं, टाइम भी देते हैं, यहाँ बहुत बड़ी बात है कि बंदा टाइम दे आके। ये टाइम देना बड़ी बात है, मुश्किल होती है कोई टाइम दे। हमारे पास भी टाइम इतना होता नहीं, ऑफिस वाले लोग हैं सुबह ऑफिस चले जाते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर लेते हैं। लेकिन जो लोग रेगुलरली टाइम दे रहे हैं तो उसका फ़ायदा उठाएं ना, प्रॉपर फ़ायदा उठाएं कि योगा किस तरह करना है। योगा कर आज आपने अपने साहब को देखा होगा और आप योगा किस तरह उसको भी देखते हैं, तो उसमें देखना और लाइव देखने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद साहब हमारे पास आए हैं, मोहम्मद साहब भी आए हैं हमारे पास, डॉक्टर बाबर साहब शुक्रिया अदा करते हैं, और इरशाद साहब स्पेशली उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो लाहौर से हमारे गेस्ट आए हुए हैं, तो वहाँ ट्रेन से आए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं कुछ अपने प्रोफिल हैं, कुछ प्रोग्रेस वगैरह मोहम्मद साहब को ये अजरब का तोहफा दिया है और अपना डॉक्टर बाबर साहब। पड़ी हुई थेरी, वही थेली पड़ी हुई आपके सामने। सामने बाहर आ गया।